वेलकम टू कोको चिक्कू चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अ डॉग्स वे होम इस मूवी की कहानी सुनाऊंगी। ये मूवी एक बेला नाम के डॉग पे आधारित है जो अपने मालिक से मिलने के लिए मुश्किलों से भरा 400 मील का सफ़र पूरा करके आती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत डेनवर सिटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है जहाँ पे टूटे हुए मकान में कुछ बिल्लियाँ और एक पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहते हुए हमें दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। वो बिल्लियों के बच्चों को और पिटबुल के बच्चों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो पिटबुल माँ को भी अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। एक बिल्ली अपने बच्चों को और एक पिटबुल के बच्चे को उनसे छुपाती है। वो पिटबुल का बच्चा अपने माँ को ले जाता देख बहुत दुखी हो जाता है। तब वो बिल्ली उस पिटबुल के बच्चे की माँ बन जाती है और उसे अपने बच्चों के साथ संभालने लगती है। उस कंस्ट्रक्शन साइट पे लूकस नाम का एक लड़का बिल्लियों को खाना खिलाने आता रहता है। एक दिन जब लूकस अपने दोस्त के साथ बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए वहाँ पे आता है, तब पिटबुल का बच्चा लूकस को देखता है। उसे लूकस बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो भाग के लूकस के पास चला जाता है। लूकस को भी वो पपी बहुत ही पसंद आता है और वो उस पपी को अपने साथ ही रखने का तय करता है। वो पपी को अपने साथ घर ले जाता है जहाँ पे वो अपने मॉम के साथ रहता है और लूकस उस पपी का नाम बेला रखता है। बेला और लूकस हमेशा साथ रहते। बेला लूकस के साथ रह के बहुत खुश थी। वो दिन भर खेलती मस्ती करती और जब लूकस काम पे चला जाता तब उसकी राह देखते रहती। ऐसी ही बेला बड़ी हो जाती है और एक दिन जब बेला मॉम के साथ वॉक करके वापस घर आ जाती है, तब उस कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक, जहाँ पे पहले बेला और वो बिल्लियाँ रहती थी, वो लूकस की शिकायत करने के लिए आ जाता है। असल में वो आदमी वो बिल्डिंग तोड़ने वाला होता है जहाँ पे अभी भी वो बिल्लियाँ रहती है। वो जगह बिल्लियों का घर होता है, इसलिए लूकस ने उस आदमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की होती है। इस कारण वो आदमी अब बिल्डिंग नहीं तोड़ सकता। तब लूकस की मॉम लूकस जो कर रहा है वो सही कर रहा है ऐसे उस आदमी को सुनाती है। उसी रात लूकस को घर के ओनर की चिट्ठी मिलती है। घर का ओनर दूसरे दिन ही घर विजिट करने वाला होता है। ओनर को बेला का घर पे होना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए लूकस बेला को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पे वो काम करता है। हॉस्पिटल में बेला को कोई देख ना ले इसलिए वो उसे स्टोर रूम में रखता है और काम पे चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में ही बेला लूकस को याद करके भौंकने लगती है। तब लूकस अपने दोस्त ओलिविया के साथ स्टोर रूम में वापस आता है, लेकिन लूकस का एक कलीग भी वहाँ पे आ जाता है जो बेला को देखता है। वो बेला को अपने साथ ले जाता है और हॉस्पिटल के सारे स्टाफ के साथ उसे मिलवाता है। बेला की भी उन सबसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब बेला लूकस के साथ रोज़ हॉस्पिटल आया करती है और हॉस्पिटल के सारे लोग उसके आने से बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन लूकस, ओलिविया और बेला वॉक कर रहे होते हैं। तभी लूकस देखता है कि कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे जहाँ पे बिल्लियाँ रहती है वहाँ पे बहुत सारी क्रेन्स आई हुई है। वो वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन का काम रोकने के लिए कहता है। तभी उस जगह का ओनर वहाँ आता है। वो लूकस से कहता है कि उसे ये जगह तोड़ने की परमिशन मिल गई है क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्लियाँ नहीं है। तब ओलिविया वहाँ पे रहने वाली बिल्लियों का वीडियो बनाती है और पुलिस को सेंड करती है और उस कारण कंस्ट्रक्शन का परमिशन रद्द हो जाता है। तब उस कंस्ट्रक्शन का मालिक लूकस को तुम्हारे पास पिटबुल है ऐसे कह के धमकाता है क्योंकि पिटबुल को रखना डेनवर में अलाउ नहीं था। रात में लूकस के घर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है। उसका नाम चक होता है जिसे कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर ने भेजा होता है। चक लूकस से कहता है कि डेनवर में पिटबुल अलाउ नहीं है और उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो बेला को पकड़ के ले जाएगा। इस बात से लूकस परेशान हो जाता है। फिर एक दिन बेला घर के खिड़की पे एक गिलहरी को देखती है और गिलहरी का पीछा करते हुए वो घर से बाहर आ जाती है। तभी रास्ते पे लूकस बेला को देखता है। वो बेला को घर ले जाने ही वाला होता है, तभी ऑफिसर चक वहाँ पे आ जाता है और बेला को पकड़ लेता है। लूकस बेला को छोड़ने की बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑफिसर चक उसकी एक बात भी नहीं सुनते और बेला को पकड़ के ले जाता है।
बेला को एनिमल सेंटर लाके पिंजरे में बंद किया जाता है। तब बेला हमें बताती है एनिमल सेंटर में उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, एक गुड डॉग की तरह बिहेव किया, ताकि उसे लूकस के पास घर वापस भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों बाद लूकस बेला को घर ले जाने आ जाता है। बेला को छुड़ाने के लिए उसे अच्छा खासा फाइन देना पड़ता है और उसे बताया जाता है कि अगर बेला फिर से रास्ते पे दिखी तो उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए लूकस को न चाहते हुए भी बेला को उसकी दोस्त ओलिविया के रिश्तेदार के यहाँ 400 मील दूर भेजना पड़ता है। वो लोग बेला को बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन बेला जानती है कि ये उसका घर नहीं है, लूकस का घर ही उसका घर है। तभी उस रिलेटिव के यहाँ जहाँ पे बेला को रखा होता है, लूकस का कॉल आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसने ऐसी जगह पे घर लिया है जहाँ पे पिटबुल रखना अलाउड है और वो कल ही बेला को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन बेला को लूकस की बहुत याद आने लगती है, इसीलिए वो लूकस को मिलने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वो जब वहाँ से भागती है तब उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि लूकस उसे ही लेने वहाँ पहुँच रहा होता है। बेला को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि लूकस से मिलने के लिए उसे 400 मील का लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। वो जंगल में से जा रही होती है और जब उसे भूख लगती है तब वो एक जंगली खरगोश का पीछा करती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। चलते चलते वो एक टाउन में पहुंच जाती है। वहाँ पे वो दूसरे डॉग्स को देखती है और उन्हीं डॉग से वो सीखती है कि लोगों से खाना कैसे मांगते हैं। रात होते ही सारे डॉग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेला को लूकस के पास जाना होता है, इसीलिए रात में ही वो आगे का सफ़र शुरू करती है। बेला जंगल से जा रही होती है, तभी उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाग के देखती है तो वहाँ पे एक बड़ा कुगर मरा पड़ा होता है। तभी वहाँ पे 2 शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने वो गोली कुगर को मारी होती है। इसलिए बेला भाग के झाड़ियों में छुप जाती है। झाड़ियों के अंदर उसे कुगर का बच्चा दिखाई देता है। बेला चाहती है कि वो बच्चा उसके पीछे आए ताकि शिकारी उस बच्चे को देख न ले, और होता भी वैसे ही है। वो कुगर का बच्चा बेला के पीछे पीछे चला जाता है। बेला को याद होता है कि उसे भी बचपन में एक बिल्ली ने पाला होता है और इसलिए वो कुगर की माँ बन जाती है और उसे संभालने लगती है। वो कुगर के बच्चे के लिए खाना चुराती है और उसे खिलाती है। देखते देखते कुगर का बच्चा बड़ा होने लगता है। एक दिन वो दोनों जब नदी किनारे पानी पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जंगली कुत्ते आ जाते हैं। कुगर का बच्चा जंगली कुत्तों को देखकर पेड़ पे चढ़ जाता है। वो जंगली कुत्ते बेला पे हमला करने ही वाले होते हैं, तभी 3 लोग वहाँ पे आते हैं और उन जंगली कुत्तों को भगाते हैं और कुगर का बच्चा इंसानों को देखकर जंगल में भाग जाता है। बेला खाने की उम्मीद में वहीं पे खड़ी रह जाती है। रात में वो लोग बेला के गले में जो पट्टा होता है उस पे लूकस का नाम और उसका फ़ोन नंबर देखते हैं। वो बेला को खाना खिलाते हैं और लूकस के फ़ोन पे कॉल लगाते हैं, लेकिन लूकस का फ़ोन तब ऑफ होता है। तभी लूकस के वॉइस रिकॉर्डर से लूकस की आवाज़ आती है कि अपना मैसेज छोड़ दे। बेला लूकस की आवाज़ सुनती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे कुगर आ जाता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और अपना फ़ोन वहीं पे रख के भाग जाते हैं। बेला वहाँ पे पड़ा मीट का पैकेट उठा के जंगल में जाती है और कुगर के साथ मिलके मीट खाती है। अब वहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और कुगर बर्फ़ में बहुत मस्ती करते हैं। ऐसे ही एक दिन बेला को डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। बेला आवाज़ की तरफ भागती है और देखती है कि वहाँ पे एक डॉग अपने ओनर के साथ होता है। वो डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता है और उसी वक्त वहाँ पे आइस स्लाइड हो जाता है और जिस कारण उस डॉग का ओनर बर्फ़ के अंदर फंस जाता है। बेला और वो डॉग उसे बाहर निकालने के लिए बर्फ़ खोदने लगते हैं। तभी वहाँ पे और 2 लड़के आ जाते हैं। वो लोग उस आदमी को बर्फ़ से बाहर निकाल के बचा लेते हैं। बेला की उस डॉग के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो 2 लड़के बेला को और उस डॉग को अपने साथ रखते हैं। एक दिन सब जंगल में वॉक करने के लिए जाते हैं। तब बेला वहाँ से जंगल में भाग जाती है क्योंकि उसे लूकस के पास अपने घर जाना होता है। वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगती है और एक छोटे से टाउन में पहुँच जाती है। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है।
तो वहाँ पे वो एक मॉल में खाना चुराने के लिए जाती है। वहाँ पे उसे चिकन के पैकेट्स दिखाई देते हैं। उसमें से एक पैकेट वो उठा के वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एक जगह पे जाके चिकन को खाने लगती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा बेगर आ जाता है। वो बेला को अपने साथ ले जाता है और रस्सी से उसे अपने पास बांध के रखता है। बेला की वजह से लोग उसे ज़्यादा पैसे देने लगते हैं, इसलिए वो बेला को अपने साथ ही रखता है। वो बेला को प्यार भी करता है, लेकिन बेला को वहाँ पे बंधे हुए नहीं रहना था, उसे लूकस के पास पहुँचना था। बेगर एक दिन बेला को नदी किनारे ले जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि बेला से बांधी रस्सी खराब हो चुकी है और इसीलिए वो बेला को लोहे की चेन से बांधता है और उसका दूसरा सिरा अपनी कमर को बांधता है और वहाँ पे वो सो जाता है। लेकिन वहाँ पे ही उसकी मौत हो जाती है और बेला कई दिनों तक भूखी प्यासी वहीं पे बंधी रहती है। उसके सामने नदी होती है, लेकिन चेन से बांधने के कारण वो पानी तक नहीं पहुंच पाती। और एक दिन वहाँ पे दो बच्चे आ जाते हैं। वो बेला को एक चेन से बंधा हुआ देखते हैं, जिसका दूसरा सिरा एक आदमी से बंधा होता है जिसकी मौत हो चुकी होती है। वो बच्चे बेला के गले से चेन को हटा देते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। बहुत दिनों की प्यासी बेला नदी की तरफ पानी पीने के लिए भागती है। अब बेला अपने आगे का सफ़र शुरू करती है और दिन रात सफ़र करते हुए जंगल में से आगे बढ़ने लगती है। उसे नहीं पता होता है कि उसे और आगे कितनी दूर जाना है। वो जंगल में से आगे बढ़ती रहती है। फिर एक दिन शिकारी कुत्ते फिर से बेला को घेर लेते हैं और वो बेला पे हमला कर देते हैं। शिकारी कुत्ते बेला को मारने ही वाले होते, तभी वहाँ पे कुगर आ जाता है। कुगर अब बहुत ही बड़ा और ताकतवर बन चुका होता है। वो जंगली कुत्तों पे हमला कर देता है और उन्हें वहाँ से मार भगाता है। बेला कुगर को देखकर उसे पहचान लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। दूसरे दिन बेला चाहती कि कुगर भी उसके साथ चले और वो कुगर और लूकस एक साथ रहे, लेकिन अब जंगल ही कुगर का घर होता है। इसीलिए जाने से पहले बेला कुगर से कहती है कि वो हमेशा उसकी माँ रहेगी और कुगर से अलविदा लेकर वो अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ती है। और कुछ दिनों के सफ़र के बाद वो डेनवर सिटी पहुंच जाती है, लेकिन रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियों के बीच वो फंस जाती है और वहाँ से निकलते वक्त एक गाड़ी को टकरा जाती है और उसकी एक टांग टूट जाती है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वैसे ही वो उठ खड़ी होती है और लूकस को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ती है। वो लंगड़ाते हुए घर तो पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पे लूकस या उसकी मॉम कोई भी नहीं होता। वो पूरे घर में लूकस को ढूंढती है, लेकिन कोई भी ना मिलने से वो निराश होकर वहीं पे बैठ जाती है। तभी उसकी कैट मॉम वहाँ पे आ जाती है, जिसने बचपन में उसे संभाला था। वो बेला के पास आके उसे बहुत प्यार करती है। इधर घर की ओनर घर में डॉग देख के पुलिस को फ़ोन करती है और एनिमल कंट्रोल से ऑफिसर चक वहाँ पे बेला को पकड़ने आ जाता है। बेला उसे देखकर वहाँ से भाग निकलती है और लंगड़ाते लंगड़ाते वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पे लूकस काम कर रहा होता है। बेला लूकस को हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह पे उसे हॉस्पिटल के लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो लोग बेला को पहचान लेते हैं और बेला भी उनके पास दौड़ के चली जाती है। तभी वहाँ पे खड़ा लूकस दूर से बेला को देखता है और बेला को भी लूकस दिखाई देता है। बेला खुश होकर लूकस की तरफ भागती है और लूकस भी बेला के पास भाग के आता है। दोनों भी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और आखिरकार बेला 400 मील का सफ़र तय करके लूकस के पास पहुंच ही जाती है। वहाँ पे लूकस की दोस्त ओलिविया और लूकस की मॉम भी आ जाती है। सब लोग बेला को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ऑफिसर चक आ जाता है। वो बेला को पकड़ के ले जाने वाला होता है, लेकिन बेला के सारे साथी उसे ऐसे करने से मना करते हैं। तभी वहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। उसे ऑफिसर चक बताते हैं कि बेला एक पिटबुल डॉग है और डेनवर में पिटबुल रखना अलाउ नहीं है। तभी लूकस कहता है कि यह हॉस्पिटल डेनवर के अंदर नहीं आता, यह हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसीलिए डेनवर का कानून यहाँ पे नहीं चल सकता। तब सीनियर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि लूकस की बात बिल्कुल सही है,
और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तब चक वहाँ पे धमकी देता है कि अगर मैंने इस डॉग को फिर से रास्ते पे देखा तो मैं उसे पकड़ लूँगा। तब सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट है, इसलिए अब तुम काम नहीं करोगे। इस बात से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ऑफिसर चक से अब बेला को कोई खतरा नहीं होता। वहाँ से लूकस बेला को अपने नए घर ले आता है जहाँ पे पिटबुल रखना अलाउ होता है। बेला नए घर में आके बहुत ही खुश हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है क्योंकि वो अब अपने घर लूकस के पास होती है। मूवी के अंत में हमें कुगर दिखाया जाता है। अब वो भी एक कुगर माँ बन चुकी होती है। वो अपने बच्चे को डेनवर सिटी दिखाती है जहाँ पे बेला रहती है। और इस तरह से बेला और कुगर अपनी अपनी दुनिया में बहुत खुश होते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।